मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वोत्तम लेखकों में से एक थे। वे हिंदी साहित्य की एक अनमोल विरासत थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी महान कृतियों के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की थी। हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद एक बेहतर उपन्यासकार, प्रसिद्ध कहानीकार एवं नाटककार थे, जिन्होंने अपनी प्रभावशाली रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों के दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बनाई। प्रेमचंद जी की नई रचनाओं ने साहित्य का सही मार्गदर्शन किया और उन्हें साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव खोदी है। कलम के बेताज बादशाह मुंशी प्रेमचंद जी से पहले हिंदी साहित्य में धार्मिक, पौराणिक एवं राजा रानी की कहानियाँ लिखने की ही प्रथा थी, लेकिन प्रेमचंद जी ने सामान्य और आम लोगों से जुड़ी कहानियाँ लिखने की शुरुआत कर हिंदी साहित्य में एक नई क्रांति लाई थी। उन्होंने मुख्य रूप से सामाजिक मुद्दे जैसे कि सांप्रदायिकता, कर्जखोरी, जमींदारी, जातिगत असमानता, भ्रष्टाचार, गरीबी, उपनिवेशवाद आदि पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए थे। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में बेहद सरल और बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया है, जो कि पाठकों को बेहद सरलता से समझ में आ जाती है। उन्होंने अपनी कृतियों में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को बेहतर, शानदार तरीके से मिलाकर लिखा है, साथ ही हिंदुस्तानी भाषा को नया जन्म दिया है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों एवं कहानियों का मूल मकसद आम जन की समस्याओं एवं भावनाओं को उजागर करना था। वे निडर होकर निर्भीक भाव से अपनी रचनाओं में अन्याय का विरोध करते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य का युग प्रवर्तक भी कहा गया है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने वास्तविक रूप से कई युगांतरी परिवर्तन किए हैं। 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लम्ही गांव में जन्मे हिंदी साहित्य के महान कवि मुंशी प्रेमचंद जी को लिखने का शौक बचपन से ही था। जब वे महज 13 साल के थे, तब उन्होंने नाते के मामू के प्रसंग पर अपनी सबसे पहली व्यंग्यात्मक रचना लिखी थी। वहीं इस रचना के बाद से ही उनकी गिनती साहित्यकारों में होने लगी। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, जिन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में छपने वाली एक जमाना मैगजीन से की थी। उनकी पहली हिंदी कहानी साल 1915 में सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में प्रकाशित हुई थी। वहीं इस दौरान प्रेमचंद जी ने साल 1894 में होनहार बिरवाल के चिकने चिकने पात नाम से एक नाटक भी लिखा था। इसके अलावा 1996 में उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी की रचना की थी। इसके बाद हिंदी साहित्य के महान लेखक प्रेमचंद जी ने अपने देश प्रेम की भावना एवं आम जनता के दर्द को अपनी रचना सोजे वतन में बयां किया था। साल 1907 में प्रकाशित प्रेमचंद जी की ये रचना उर्दू में लिखी गई 5 कहानियों का संग्रह थी। इस कहानी संग्रह में ही लेखक की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन भी संकलित थी। उनकी इस कहानी को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। इस तरह यथार्थवाद की शुरुआत कर प्रेमचंद जी ने साहित्य के माध्यम से समाज में दलित, पीड़ित, नारी, गरीबों आदि की स्थिति को बेहद खूबसूरती से दर्शाया। वहीं उनके उपन्यास में लिखी गई सरल और सहज भाषा को इतना पसंद किया गया कि उन्हें उपन्यास सम्राट की भी संज्ञा दी गई। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी अलग लेखन शैली और महान कृतियों की वजह से खूब सराहना मिली, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ मशहूर उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि हैं। इनके अलावा उनके द्वारा रचित कहानियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कजाकी, बूढ़ी काकी, सद्धति, कफन, गुल्ली डंडा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, सुजान भगत, बड़े घर की बेटी, 2 बेलों की कथा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रतन को मिली है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कफन प्रेमचंद जी द्वारा लिखी उनकी आखिरी कहानी है। वहीं उनकी रचनाओं को पूरे विश्व भर में ख्याति मिली है। उनकी ज़्यादातर रचनाओं का अनुवाद लगभग सभी भाषा में किया गया है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि मुंशी प्रेमचंद जी ने एडिटर के तौर पर मर्यादा पत्रिका का भी संपादन किया। वहीं इसके बाद
उन्होंने खुद की मासिक पत्रिका हंस शुरू की और साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला। प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में करीब 300 कहानियाँ, लगभग 12 उपन्यास और कई लेख लिखे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे एवं अनुवाद कार्य भी किया। यही नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी ने बाल साहित्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनजीवन और मानव प्रकृति के पारखी लेखक प्रेमचंद जी को उनके द्वारा साहित्य में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया एवं उनके नाम पर डाक टिकट भी निकाला गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि प्रेमचंद जी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा बेहद सरल, सजीव और व्यवहारिक है। उसे साधारण पढ़े लिखे लोग भी बेहद आसानी से समझ लेते हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में अंग्रेज़ी, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का बेहद शानदार तरीके से इस्तेमाल किया है। प्रेमचंद जी ने हिंदी और उर्दू दोनों की शैलियों के शानदार मिश्रण से हिंदुस्तानी भाषा को नया जन्म दिया है। प्रेमचंद जी ने अपनी शैली के अलंकारों का भी बहुत खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अपनी रचनाओं में इस्तेमाल किया है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कौन कौन से उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, मंगलसूत्र, अलंकार, प्रेमाश्रम, प्रेमा, प्रतिज्ञा, वरदान, ये सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। अब आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे नाटक के बारे में। मुंशी जी ने अपने जीवन में 3 नाटक भी लिखे, लेकिन नाटक के क्षेत्र में उन्होंने कोई ज़्यादा ख्याति हासिल नहीं की। वे उनके द्वारा लिखे गए बाद में उपन्यास ही बन गए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नाटक लिखे हैं वो हैं संग्राम, जो 1923 में लिखा था, दूसरा है करबला, जो 1924 में लिखा गया था, और तीसरा है प्रेम की वेदी, जो 1933 में लिखा गया था। अब जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए निबंध कौन कौन से हैं। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए निबंधों में शहीद आजम, आवशार न्यागरा, पद्म सिंह शर्मा के साथ 3 दिन, जोन ऑफ आर्क, कलाम सुरूर, अहदे अकबर में हिंदुस्तान की ताकत, इत्तेफाक ताकत है, ये सभी निबंध मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए हैं। आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियों के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई कहानियों में बड़े घर की बेटी, सोत, कामना, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, प्रेम सूत्र, दुग्ध का दाम, घास वाली, स्वांग, राष्ट्र का सेवक, बड़े भाई साहब, वासना की कड़ियाँ, नमक का दरोगा, रानी सांध्या, स्त्री और पुरुष, सभ्यता का रहस्य, आभूषण, उपदेश, सुहाग का शव, प्रायश्चित, होली की छुट्टी, पर्वत यात्रा, कफन, शादी की वजह, परीक्षा, लेला, मंत्र, महातीर्थ, सत्याग्रह, सती, मंदिर और मस्जिद, अनाथ लड़की, अपनी करनी, आखिरी तोहफा, आत्मसंगीत, 2 बेल की कथा, इज्जत का खून, इस्तीफ़ा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, कप्तान साहब, क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कोई दुख न हो तो बकरी खरीद ला, कौशल, गुल्ली डंडा, घमंड का पुतला, ये सभी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ बाल साहित्य भी लिखे हैं, जो हैं कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, स्वराज के फ़ायदे, पागल हाथी, सैलानी बंदर, दुर्गादास, रामचर्चा, मनमोदक, नादान दोस्त और मिट्ठू। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी ने 2 पत्र भी लिखे थे, जो हैं 2 सखियाँ और पिता के पत्र पुत्री के नाम। दोस्तों, इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक जीवनी भी लिखी, जो है शेख सादी, एक आत्मकथा जो है मेरा जीवन, और एक संस्मरण जो है एक शांत एवं नास्तिक संत। तो दोस्तों, इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने जीवन काल में कई कहानियाँ, कई उपन्यास, कई बाल कथाएँ लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा हिंदी साहित्य में दिया गया योगदान बहुत ही अभूतपूर्व है। उन्हें हमेशा उनकी महान कृतियों के लिए
याद किया जाएगा।